कर दिया रावण का अंत, नहीं करने पड़े अनुपमा को प्रकाश भाव के खून में अपने हाथ गंदे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा धारावाहिक का नया प्रोमो चल रहा है और जिसका हम एक की या 2 दिन में एपिसोड में भी असर देखेंगे। अनुपमा नव दुर्गा के अवतार में है, साथ में है दबंग रानी। 9 अवतार में आई है माता रानी इस पापी के सामने। अब इसका अंत तो होना ही है, मगर कैसे हुआ इसका अंत? क्योंकि प्रोमो में नव दुर्गा के अवतार के आगे प्रकाश भाव खड़ा नहीं हो पाया, अंधेरा है और फिर पटाखों की आवाज आ रही है। चलिए करते हैं चर्चा इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रावण बहुत ज्ञानी पुरुष थे, जो भी आज हम समझते हैं रामायण से। उसमें जब लास्ट मोमेंट्स थे रावण के, उन्होंने हाथ जोड़े थे भगवान राम के सामने। जितना हमने सुना है, अपने माँ बाप से पढ़ा है, तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये तो यही कुदरत का और मेरा जो था विश्वास था कि मेरा अंत आपके हाथों हो। भगवान के हाथों अंत होना सबसे बड़ा जो है मोक्ष होता है। तो इसीलिए राम अवतार हुए और ये रावण वाला कांड हुआ, सब कुछ हुआ। रावण ने पाप भी किए, क्योंकि जब तक पाप नहीं करोगे तो अंत कैसे होगा, पापी कैसे बनोगे। और रावण इतना ज्ञानी था कि उसको ये सब कुछ अपना पता था कि मेरा अंत कैसे होगा। मगर यहां पे ये जो अपने आप को भगवान कहता है और है शैतान, इसको ये भ्रम है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। जैसे उसने अपनी पत्नी को भी कह दिया कि मैं हूं, और भगवान जब किसी को दंड देता है तो उसका न्याय होता है। मतलब उसने अनुपमा राही को दंड देके अपना न्याय किया है। किसी की जान लेना जो है बिना किसी कारण के भगवान का काम नहीं हो सकता। भगवान तो जब किसी का अंत होता है तब उसकी जान लेना, फिर पैदा करना, ये सब सिस्टम चलता है। खैर जो भी है, यहां पे जो होने वाला है, जो दशहरे में रावण का अंत होने वाला है, यानी प्रकाश भाव का अंत होने वाला है। अनुपमा तो वहां पे पहुंच गई है, मगर अनुपमा ऐसे इंसान का खून करके, मर्डर करके, उसको जान से मार के अपने हाथ गंदे क्यों करे, जब कान्हा जी ने ही इंसाफ कर दिया है। अब जो पटाखे चल रहे हैं, जो अंधेरा छा रहा है, इसमें ही अंत हो जाना है इस प्रकाश भाव का। क्योंकि जब ये पुतला जलेगा रावण का, जो मुझे लग रहा है, मेरा अपना अंदाजा है, क्योंकि अनुपमा अपने हाथों से मारेगी नहीं प्रकाश भाव को, डराएगी। वो सब नव दुर्गा अवतार उसको दिखाई देगा प्रकाश भाव को कि ये मेरे सामने अनुपमा नहीं खड़ी है। ये अनुपमा के साथ जो पीछे दबंग रानी है, ये सारा जो है, सारा का सारा टीम जो है, ये माता रानी का अवतार है। क्योंकि एक्चुअली औरत को इसी अवतार में लोग मानते भी हैं। जब छोटी होती तो कंजकें पूजते हैं, लड़कियों को पूजते हैं। देवी के सारे अवतार हैं। सो यहां पे ये सारा कुछ भाव को दिखेगा, क्योंकि जब अंत आता है तो ये सब दिखाई देता है। मगर इसी में इतना लाइट होगा, इतनी रोशनी होगी कि रावण का पुतला ही भाव के ऊपर गिर जाएगा और रावण के साथ ही रावण का अंत हो जाएगा। ये वाला थोड़ा चंक मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले एपिसोड में। क्योंकि जब अनुपमा के साथ कान्हा जी न्याय करते हैं तो अनुपमा के हाथ गंदे नहीं करवाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुदरत ही न्याय कर देती है और अनुपमा उसका सिर्फ जरिया बनती है। सो ये मजेदार वाला अब देखने को मिलेगा दशहरा, जिसमें सोनू राठौर, ये भाऊ, ये सब लोग कचरे की तरह जल के खाक हो जाएंगे रावण के पुतले के नीचे। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।